दोस्तों जो कि ट्रांसफॉर्मर होता है वो बेसिकली होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप का और एक होता है आपका स्टेप डाउन का। ठीक है, जो कि आपका स्टेप डाउन होता है वहां पर क्या होता है कि जो कि प्राइमरी साइड होता है वहां पर आपका जो कि वाइंडिंग होता है या आपका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर ज्यादा वाइंडिंग किया जाता है। और जो सेकेंडरी होता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स का मिलता है, यानी कि वहां पर जो वाइंडिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेप डाउन केस में। अगर हम बात करें स्टेप अप की, तो यहाँ पर क्या होता है जो कि आपका इनपुट साइड होता है जिसे हम कहलाते हैं प्राइमरी साइड, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम होता है। तो जो कि ये स्टेप अप है ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो इसीलिए हमें आउटपुट पर, ठीक है, जो कि आपका सेकेंडरी साइड होता है वहां पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टेप अप। ठीक है दोस्तों, इसका जो वाइंडिंग होता है ये इसके वोल्टेज के हिसाब से होता है, जहां पर जितना वोल्टेज वहां पर उतना वाइंडिंग। ओके, तो ये हमारा स्टेप डाउन है, यानी कि जो आपका इनपुट साइड है वहां पर हमें हाई वोल्टेज देना होगा। ठीक है, जो इनपुट साइड है वहां पर हमें हाई वोल्टेज देना है, और जो आउटपुट साइड है यहाँ पर हमें लो वोल्टेज लेना है। ठीक है, तो इसलिए हाई वोल्टेज साइड में हमें ज़्यादा वाइंडिंग रखना होता है और लो वोल्टेज साइड में हमें कम वाइंडिंग रखना होता है। ओके, और उसी तरह अगर हम बात करें स्टेप अप की, तो यहाँ पर हमें लो वोल्टेज देना है और हमें हाई वोल्टेज यहाँ से लेना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आपका लो वोल्टेज साइड है तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जो कि वाइंडिंग है ये बहुत ही कम है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंडरी की, जो कि आपका आउटपुट वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमें मिलता है हाई वोल्टेज, तो इसलिए इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो वाइंडिंग है, ये यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपको दो वाइंडिंग मिलता है, एक होता है प्राइमरी का और एक होता है सेकेंडरी का। ओके, तो हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और हमें सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है। देख सकते हो कि इन दोनों वाइंडिंग के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी जब हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो हमें आउटपुट सेकेंडरी में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ओके, अगर हम बात करें टू वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर की, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिकली कनेक्शन होता है। तो ये मैग्नेटिकली कनेक्शन कौन बनवाता है, तो इसके अंदर जो कोर दिया गया, जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, तो ये कोर होता है। तो इसी कोर की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है ये उसी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो जो कोर है वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका कोर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही पतला पतला प्लेट को आपस में जोड़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक सॉलिड मेटल लेते हैं तो ये क्या होगा कि ज़्यादा हीट होगा, और जो आपका यहाँ पर एक एडी करंट लॉसेस भी होता है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट होगा। इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि पतले पतले प्लेट को आपस में जोड़ा जाता है। अगर तो अभी हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला हमारा प्राइमरी है, कौन सा वाला हमारा सेकेंडरी है, तो हम यह सप्लाई देकर पता लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम बिना सप्लाई देकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला हमारा प्राइमरी है, कौन सा वाला सेकेंडरी है। प्राइमरी यानी कि इनपुट, सेकेंडरी यानी कि आउटपुट। ओके, तो अगर ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि आपका इनपुट वाला साइड है, जो कि आपका प्राइमरी वाला साइड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर वाइंडिंग ज़्यादा किया गया है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा मिलेगा। में देखिए इसका नंबर ऑफ टर्न बहुत ही कम है, तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेप अप की, तो यहाँ पर जो कि प्राइमरी साइड है, यहाँ पर आपका जो कि इनपुट वाला साइड है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम मिलता है, तो इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम मिलेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस और उतना ही ज़्यादा वाइंडिंग किया जाता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसके रेजिस्टेंस को लेकर के पता लगा सकते हैं कौन सा वाला प्राइमरी है और कौन सा वाला सेकेंडरी है। हमें लेना होगा एक मल्टीमीटर, तो यहाँ पर मैं अपना मल्टीमीटर ले रहा हूँ। ओके, और अपने मल्टीमीटर को आपको सेट करना होगा कंटिन्यूटी पर या फिर रेजिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, तो इसलिए मैं हायर रेजिस्टेंस पर इसको सेट करता हूँ, जो कि ये 2000 ओम पर। अगर 2000 ओम पर मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो मैं और एक स्टेप ऊपर जाऊँगा, करेंगे इसका रेजिस्टेंस जो कि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का है, इसका हम रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इसको चेक करने वाला हूँ। तो ये जो रेड वाला साइड है, जो इस वाला साइड है, यहाँ पर आपको मिलता है 321। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलता है 4 ओम। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिला 4 ओम्स रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमें मिला 321 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आप एक ट्रांसफार्मर को स्टेप अप की तरह भी यूज कर सकते हो, स्टेप डाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। ये नहीं होता कि आप अगर स्टेप डाउन है उसको सिर्फ आप स्टेप डाउन के रूप में ही यूज कर सकते हो। जी नहीं दोस्तों, आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के रूप में भी यूज कर सकते हो और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो। बस फर्क इतना होगा कि
कि वहाँ पर अगर आपके रिकॉर्ड के हिसाब से करंट अगर मिल जाता है तो आप उसे यूज कर लीजिए। अगर आपका करंट रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा है और वो जो ट्रांसफार्मर है वो आपको नहीं दे सकता है तो वहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस ये हमें मिल चुका है, ये वाला साइड में मिला 321 और इस वाले साइड में हमें मिला 4 ओम, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है वहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्टेज देना होगा और जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ पर हमें लो वोल्टेज देना होगा, ठीक है दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 12 वोल्ट का है, तो अभी मुझे सोचना होगा इसे मुझे किस तरीके से यूज करना होगा, स्टेप अप के रूप में या फिर स्टेप डाउन के रूप में। तो अगर मैं इसको स्टेप अप के रूप में यूज करने वाला हूँ तो मुझे इनपुट में देना होगा लो वोल्टेज और हमें आउटपुट में मुझे मिलेगा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो लो वोल्टेज में कहाँ देना होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर कम था, इस वाले साइड में, तो हमें यहाँ पर इनपुट देना है और यहाँ पर हमें आउटपुट। हम यहाँ पर लो वोल्टेज इनपुट देते हैं तो यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज का आउटपुट मिलता है। तो अगर मैं इसको स्टेप डाउन के रूप में यूज करना चाहता हूँ तो इसका जो हाई रेजिस्टेंस कौन सा वाला साइड था, यह वाला आपका हाई रेजिस्टेंस था जो कि हमें मिला 321 ओम्स और यहाँ पर हमें मिला 4 ओम। तो अगर मैं इसको स्टेप डाउन के रूप में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इनपुट पर देना है हाई वोल्टेज और मुझे आउटपुट पर मिलना है लो वोल्टेज, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इनपुट कहाँ पर देना है, जहाँ पर मुझे हाई रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पर हमें हाई रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पर हमें लो रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम यहाँ पर इसको इनपुट देंगे। तो चलिए हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमने जैसे टेस्ट किया है उसके हिसाब से इसका आउटपुट ठीक ठाक आ रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर दिखा रहा था आपको 321 ओम, लेकिन हम अगर इसको सप्लाई देंगे 220 वोल्ट का तो 321 ओम काफ़ी नहीं होता है 220 वोल्ट के मुकाबले, क्योंकि 220 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 321 ओम्स की रेजिस्टेंस तो उसके हिसाब से बहुत ही कम होता है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पर हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं और जब हम इसको एसी का सप्लाई देते हैं तो जो इंडक्टर होता है वहाँ पर एक इंडक्टर रिएक्टेंस क्रिएट होता है जहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वो जो रेजिस्टेंस होता है इस वाले जो 3 से 21 रेजिस्टेंस होता है, जो 321 ओम्स का जो रेजिस्टेंस निकला उसके साथ वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो मैंने इसको सप्लाई दे दिया है, तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें लो वोल्टेज मिलता है या फिर नहीं। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर आपका आउटपुट एसी मिलता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हाई वोल्टेज पर रख करके चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट है तो इसलिए हमें कोई भी शॉक नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर यह भी आ रहा है 13 वोल्ट 14 वोल्ट के, ठीक है। कैसे हमने आसान से टेस्टिंग करके कि मल्टीमीटर के जरिए हमने टेस्ट किया और पता लगा लिया कि कौन सा वाला इनपुट साइड है कौन सा वाला आउटपुट साइड है। और प्रैक्टिकली भी टेस्ट हो चुका है कि हाई रेजिस्टेंस साइड जो होता है वो आपका हाई वोल्टेज के लिए होता है और जो लो रेजिस्टेंस साइड होता है वो आपका लो वोल्टेज के लिए होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है।